हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में जिस क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं वो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने जैसा कि दिख रहा है। मगर इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आने वाले लेक्चर्स में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनकी डिस्कशन में भी मैं बात करूंगा। तो इसलिए आप जो भी लेक्चर्स देख रहे हैं उसको स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आप कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाएंगे कि प्रीवियस टॉपिक्स में क्या समझाया गया था। तो फिर आपको क्या काम करना है कि जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं स्टार्टिंग से ही देखें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मुझे पता है कि आप 20 से देखोगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। बात करते हैं इस लेक्चर की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चंस में जैसा कि हमें क्या करना है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन, जिसका फाइंड आउट करना है। अब जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास राइट हैंड साइड जो पार्ट है क्या है, अगर राइट हैंड साइड पार्ट हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होता है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जैसा कि आपको पता है किसी भी नंबर की पावर क्या होगा हमारे पास, किसी भी नंबर की पावर क्या होगा हमारे पास, कोई वेरिएबल होगा जो कि आपके यहाँ पर n लिखा है तो यहाँ पर n लिखा रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर r के टर्म्स में दिया है तो यहाँ पर r के टर्म्स में भी रिटर्न होगा। तो कुछ बुक्स में n की टर्म में दिए होते हैं, कुछ बुक्स में r की टर्म में दे रखे हैं, मगर आपको प्रैक्टिस अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो r की टर्म में भी कर ले जाएंगे, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए आपको क्या काम करना है। इस क्वेश्चंस में आपको ना सबसे पहले जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, जो भी आपके पास क्वेश्चंस गिवन है पहले एज इट इज़ एक बार कॉपी करो। कई बार ऐसी होगी आपको रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी, क्या मैंने बताया, कई बार ऐसे होंगी कि हमें रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी। ये रीअरेंजमेंट मैं क्या बता रहा हूँ, रीअरेंजमेंट कहने का सेंस ये है कि क्वेश्चंस में कई बार ऐसी कुछ चीज़ें आएंगी कि आपको ना इधर से उधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपके पास कोई भी ना चीज़ें, मान लो आपके पास ये सारी टर्म्स इधर होती तो आपको इधर लेकर आना पड़ता है, जितने भी ए वाले टर्म हैं उसको एक साइड करोगे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर मैंने इस बात की डिस्कशन की है, हमने ये काम कर लेना पहले। उसके बाद आपको क्या काम करना है कि जब आप ऐसा पहली स्टेप को आपको क्या काम करना है, जो भी क्वेश्चन उसको एक बार रिटर्न करो। उसके बाद जो भी आपने ऐसा काम किया रीअरेंज कर लेना। रीअरेंज करने के बाद आपको जो भी आपके क्वेश्चन का ना ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है उसको जीरो करना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसा कि आपको पता है जब भी हमारे पास राइट हैंड साइड पार्ट जीरो ना होकर कुछ भी होगा तो हम लोग उस क्वेश्चंस को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। पहला पार्ट जो होता है एक होमोजीनियस सॉल्यूशंस होता है, दूसरा जो पार्ट होता है वो नॉन होमोजीनियस, या यूँ कहते हैं हम कि पर्टिकुलर सोल्यूशन वाला पार्ट होता है। अब होमोजीनियस सोल्यूशंस के लिए हम लोग जो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, होमोजीनियस सोल्यूशंस के लिए क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा जीरो होता है, तो जो हमारा ये वाला पार्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो होता है उसे हम इक्वल टू जीरो कर देंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग इसको जीरो कर देंगे, इस पार्ट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने लेक्चर 1 से ही सीख रखी, क्योंकि ये सबसे पहले हम लोगों ने होमोजीनियस सॉल्यूशन ही पढ़ा था। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं सारी बातें कर रखी है, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। थोड़ी बहुत बातें तो मैं यहाँ डेफिनेटली बता ही रहा हूँ। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसा कि आपको पता है इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या काम करते हैं कि जो भी हमारे पास क्वेश्चंस है इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी ऑर्डर फाइंड करते हैं। ऑर्डर फाइंड करने के लिए जैसा कि आपको पता है कि हायर हमारे पास सबस्क्रिप्ट है माइनस का लोअर सबस्क्रिप्ट है, सबसे बड़ी वाली सबस्क्रिप्ट और सबसे छोटी वाली सबस्क्रिप्ट, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, ऑर्डर अगर 2 आती है तो जो हमारे पास इक्वेशन भी बनती है उतने ही ऑर्डर की हमारे पास इक्वेशन बनती है, मतलब एक्स की पावर उतनी ही रेस करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्स की पावर हो जाएगी, थोड़ा इसको जूम करते हैं तो थोड़ी आपकी और क्लियरेंस आएगी, ठीक है। यहाँ था, ठीक है। हमने आके देखे हमारे पास ऑर्डर कितना निकल कर आया था, अगर ऑर्डर हमारे पास 2 आया था तो इक्वेशन भी एक्स की पावर 2 से रेज होगी। अगर इतनी समझ में नहीं आ रही, मैंने बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करी है, प्लीज़ जाके लेक्चर 1 से जरूर देखना। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, अगर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो इसका रीज़न यही है कि मैंने सारी बेसिक डिस्कशन कर रखी है, क्योंकि मैंने कभी भी डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर रखा है, हर एक चीज़ को बेसिक से ही समझाया, ठीक है। तो आई होप आप समझ में गए होंगे। हमने क्या बताया कि आपने ऑर्डर निकाल लिया, ऑर्डर निकालने के बाद जितनी ऑर्डर थी उसकी इक्वेशन की फॉर्मेशन कर ली। अब क्या होगा, अब उसके बाद जो भी इक्वेशन से बनती है उसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा इस इक्वेशन की रूट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर की हेल्प से किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं तो आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको क्या काम करना है। जब भी आपके पास आएगी ना ऐसे कैलकुलेटर नॉर्मल मोड में होगी, अब क्या काम करना है, इसको मॉड को 3 बार प्रेस करना, ये जो मॉड है इसको 3 बार प्रेस करना, 1 2 3 बार प्रेस करने के बाद इक्वेशन के लिए आपको 1 प्रेस करना है,
है, ये वाली जो की है इसको प्रेस करना है। जब ऐसा करेंगे तो देखिए यहाँ पर डिग्री 2 बोला ना, जितनी ऑर्डर आई थी वहाँ पर डिग्री, इसके लिए आपको 2 प्रेस करना। 2 प्रेस करने के बाद आपको ना x² और 6 जो है इसको क्या कर देना है, x² का कोफिशिएंट प्रेस करना है। x² कोफिशिएंट आपको पता है कुछ नहीं दिख रहा, दैट मीन्स 1 है तो 1 प्रेस करना है, फिर इक्वल का साइन, फिर उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो 5 x का कोफिशिएंट को प्रेस करना है हमारे पास, तो 5 है तो दिख रहा है 5 प्रेस करेंगे, 5 प्रेस करने के बाद इक्वल प्रेस करना है आपको। उसके बाद फिर क्या करना है, 6 दे रखा है तो 6 को प्रेस करना है, उसके बाद फिर इक्वल का साइन। आपके पास देखिए रूट्स निकल कर आ गए हैं -2, फिर उसके बाद क्या आया -3, तो -2 और -3 हमारे पास रूट्स आ गए। देखिए रूट्स जो आया हमारे पास क्या -3 और -2 आ गया, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल लेते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें आती होंगी। अब बात आती है कि हमारे पास अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करते हैं तो पर्टिकुलर सोल्यूशंस में हमारा जो मेन फोकस होता है वो राइट हैंड साइड होता है। क्वेश्चन पे जाओ, पहले क्वेश्चन में देखो राइट हैंड साइड क्या गिवन था। अगर पहले रीअरेंज कर लेना भाई साहब, ठीक है, पहले क्या करोगे रीअरेंज करना। रीअरेंज करने का क्या मतलब है, जितने भी ए वाले टर्म्स है ना है उनको एक साइड कर लोगे, जो साइड करने के बाद जो पार्ट बचेगा ना तब जाकर उसमें जज करना कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना है, क्योंकि डिफरेंट इसके अप्रोच है किस तरीके से सॉल्व कर जाएंगे। कभी राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, कभी मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस हो गए, अभी जो कि ऑनवर्ड्स लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा। तो डिफरेंट टाइप्स के होंगे, उन टाइप्स को आपको ना प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। हर एक लेक्चर में डिफरेंट चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, तो ध्यान से देखना, आपको चीज़ें समझ में डेफिनेटली आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपने रूट्स निकाल लिया हमने कि जब भी आपको ना पर्टिकुलर सोल्यूशन, पहला पार्ट देखो मेरा क्या था, होमोजीनियस सोल्यूशन, तो होमोजीनियस पहला वाला पार्ट था मेरा। ये फर्स्ट पार्ट था कि जब भी हमारे पास नॉन होमोजीनियस पार्ट सॉल्व करेंगे, नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन, मतलब जब भी हमारे पास राइट हैंड साइड 0 नहीं होगा तब हम लोग क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला एक होगा नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन और सेकंड पार्ट होगा हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन। वो 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सेकंड जो पार्ट है पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन राइट हैंड साइड पर हम लोग फोकस करते हैं। राइट हैंड साइड देखिए हमारे पास क्या गिवन था, राइट हैंड साइड हमारे पास ये था, हमने क्या था इसका ना 42 × 4 की पावर क्या था n, 42 × 4 की पावर n था। अब यहाँ पर क्या है, ये जो 42 × 4 की पावर n है ना, यहाँ पर मेन फोकस यही है। प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपके पास कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मतलब कांस्टेंट, यहाँ पे देखो कोई भी नंबर लिखा रहा है, यहाँ पर जैसे मैंने 42 लिख रखा है, आपके पास 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर लिखा रहा है या फिर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहा है, दैट मीन्स 1 होगा, 1 को लिख कर भी नहीं देंगे, केवल ऐसे भी आ सकता है, 4 की पावर n भी आ सकता है केवल। तो अब क्या काम करना है, यहाँ पर कोई एक नंबर जरूर होगा। अब जैसे अगर आपके पास 4 की पावर n होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग 1 एज्यूम कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है जिसका मालिक कोई नहीं उसका मालिक 1, या यूँ कह दे कि किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको 1 एज्यूम कर लोगे। हम लोग क्या करते हैं, जब भी 42 × 4 की पावर n हो या फिर 2 की पावर n हो या 3 की पावर n हो, प्रीवियस लेक्चर में भी एक क्वेश्चन की बात करी थी, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर एक 42 दे रखा है उसकी जगह पर हम लोग एक नई कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, नई एक कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। लेट अस सपोज हमने कह दिया, उसको क्या नाम दे दिया, ए दे रखा है, तो जो हम लोग क्या करते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हम लोग ANP बोलते हैं, ठीक है। अभी बात आई, देखो यहाँ पर एक बात क्या छूट गई, यहाँ छूट ये गई कि हम लोग होमोजीनियस सोल्यूशन की बात किया था, हम लोगों ने होमोजीनियस सोल्यूशन की बात करा था, तो इक्वेशन में ना रूट्स फाइंड आउट किया। रूट्स फाइंड आउट करने के बाद अभी इस पर बात करता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। पहले यहाँ पर मैंने क्या स्किप कर रखा है बताता हूँ मैं। हमने क्या बताया कि जब भी आपने रूट्स निकाला तो रूट्स निकालने के बाद आपको ये चेक करनी पड़ती है कि रूट्स आपके रियल हैं डिफरेंट है। जैसा कि आपको पता है ये रियल एंड डिफरेंट दोनों ही अलग अलग चीज़ें, एक -3 है तो एक -2 है। अब इस रूट्स को फाइंड आउट करने के बाद आपको एक इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं कि होमोजीनियस सॉल्यूशंस। अब ये क्या होती है, जिसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमारे पास क्या होता है, जिसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कह सकते हो, तो हम लोग इसको बोलेंगे ANP, मतलब इसके बाद का पार्ट है, इसके जस्ट बाद आप लिखोगे ANH, क्योंकि होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए लिख रहे हैं इसलिए NH लिख रहे हैं। उसके बाद इसके क्या करोगे, दोनों ही रूल हमारे पास जो दोनों ही रूट्स है वो डिफरेंट है। डिफरेंट के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखना, -3 की पावर n, फिर C1 लिखते हैं प्लस, फिर उसके बाद -2 की पावर n, फिर क्या करते हैं C2 लिखते हैं। तो ये जो मेरा पार्ट है अभी काम आने वाला, तो ये जो एरो है इसके लिए नहीं लगा हुआ, ये एरो यहाँ पर फोकस करना। अभी क्या फोकस करना मैं बता रहा हूँ। तो ये था मेरा होमोजीनियस वाला पार्ट, ठीक है, ये चीज़ एक अलग चीज़ थी। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही है, कितने लेक्चर्स में मैंने डिस्कशन कर रखी है। बात करते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन की, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमने क्या बताया कि आपको क्या फोकस करना है, आपको राइट हैंड साइड पे फोकस करना है। जब भी आपके पास कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, सपोज करिए कि आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं
कि यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब 2 की पावर n टाइप के मान लिए आ गया, और दूसरा हो सकता है इस 2 की पावर n का भी दिया रहता है, मतलब कोई भी नंबर यहाँ हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है, वट एवर इट विल बी। हमने यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की पावर n होगा तो यहाँ पर 1 अपने आप से ज्यूम कर लेंगे, और उस 1 की जगह पर ही हम लोग इस a को लिखते हैं। जो हम लोग अपना ट्रायल सोल्यूशन लिखते हैं वो n की जगह पर जो ये 1 होता है उसकी जगह पर a लिखते हैं, ठीक है। आप 1 को पहले लिख लो या बाद में लिख लो, इट डजेंट मैटर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपके पास कभी आता ना 2 × 3 की पावर n आता है, तो ये जो 2 की जगह है ना, 2 की जगह पर हम लोग a लिखेंगे, फिर एज इट इज़ ही 3 की पावर n एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, तो ये मेरा सोल्यूशन होगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन आएंगे तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम्स करने वाली बात नहीं। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आएगा। अगर ऐसे आ रहा है, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड में नहीं दे रखा, तो आपको 1 कंसिडर करना, उस 1 की जगह पर आपको ऐसा लेना है। अगर ऐसा कुछ नंबर इसके साथ एसोसिएटेड है तो फिर आपके उसकी जगह पर आप a राइट करोगे, ठीक। देखो इसके साथ नंबर एसोसिएटेड था यहाँ पर हमारे पास, उसके साथ हमारे पास नंबर एसोसिएटेड, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर 42 की जगह पर a × 4 की पावर n लिख लिया। अब ये जो स्टेप आप लिखते हो ना, an = a × 4 की पावर n, जो कि यही था, राइट हैंड साइड पे आपको फोकस करना है। ये स्टेप बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, अभी मैं बताता हूँ आपको। जब भी आप पर्टिकुलर सोल्यूशन लिख रहे हो और राइट हैंड साइड आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो, तो आपको एक काम करना है कि जब भी क्वेश्चंस आएगा तो आपको 2 चीज़ें मैच करानी है। पहली चीज़ क्या, कि पर्टिकुलर, मैंने बार बार फोकस कर रहा हूँ, पर्टिकुलर सोल्यूशंस में आप ये काम करोगे, होमोजीनियस सोल्यूशंस में ऐसी कोई फोकस करने वाली बात नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ कि जब भी आपके पास क्वेश्चंस आता है तो जो आप राइट हैंड साइड यहाँ कॉपी करते हो, राइट हैंड साइड = 42 × 4 की पावर n, यहाँ का जो ये 4 है, यहाँ का जो ये 4 है, ये 42 नहीं, 42 पे फोकस नहीं करना, 4 की पावर n पे, 4 की पावर n का जो ये 4 है, इसकी जो मैचिंग है, इसको जो मैच कराओगे, इसकी मैचिंग देखो, क्या ये जो 4 होता है, ये जो होमोजीनियस सॉल्यूशंस निकाले थे, क्या उसके रूट से मैच करता है? अगर इसके रूट से मैच नहीं करता तो आपका सोल्यूशन इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो ये 4 है, इस -3 और -2 से किसी भी तरीके से मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इसके लिए लिखते हैं कि भाई साहब ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन का जो 4 की पावर n का जो ये 4 है, 4 की पावर n का जो ये 4 है, ये होमोजीनियस सोल्यूशन से मैच नहीं कर रहा है। मैंने क्या बताया कि जो आपके पास 4 की पावर n था, 4 की पावर n का जो 4 है, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन के रूट से मैच नहीं कर रहा। जब मैच नहीं करता है तो उस टाइप की ही इस लेक्चर में बात करी जा रही है। तो हम लोग इस तरीके से अपने सॉल्यूशंस को प्रोसीड करते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है जी, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई क्या? किस तरीके की दिक्कत तो नहीं आई होगी। हमने क्या बताया, तो देखो यहाँ पर किस तरीके से ना हमने यही लिख रखा है, सिंस, जैसा कि आपको पता है ये सिंबल जो है सिंस का है। तो 4, कौन सा 4, तो 4 की पावर n का जो 4 है, 4 इज नॉट रूट ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी, जब आपके पास होमोजीनियस सॉल्यूशंस का ये रूट नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, a × 4 की पावर n होता है। अगर आपके पास ये मैचिंग करती तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसकी डिस्कशन जो है या तो इसी लेक्चर में देखते हैं, अगर लेक्चर लेंदी नहीं होगा तो इसी लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे, या तो हम लोग इसकी ऑनवर्ड्स लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो ये ध्यान रखना, हर एक लेक्चर आपस में कनेक्टेड हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, जब भी आपके ना ये जो 4 है, इन दोनों में से किसी से भी मैचिंग नहीं खा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, 4 इज़ नॉट मैचिंग विथ क्या है, होमोजीनियस सॉल्यूशंस। जैसा कि आपको पता है ये होमोजीनियस सॉल्यूशंस है। या फिर आप यूँ लिख सकते हैं कि 4 इज़ नॉट रूट ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशंस। उसके बाद आप ये लिखना पड़ेगा आपको, ANP = a × 4 की पावर n, ठीक है। अब उसके बाद क्या काम करोगे, जो भी आप ये अज्यूम करते हो, जो भी आप ये लेट करते हो, इसकी वैल्यू को उठाकर आपको इक्वेशन 1 में पुट करनी पड़ती है। इक्वेशन 1 क्या होता है, जो हमारे पास क्वेश्चंस गिवन होता है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है वो हमारे पास उसको नाम दे देते हैं इक्वेशंस 1। उस इक्वेशन 1 में हमें क्या पुट करना है, an की जगह पर a × 4 की पावर n। अब ये p एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि भाई साहब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के लिए। मगर जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्या काम करना है, इस p को थोड़ी देर के लिए इग्नोर मार दो। अभी जैसा कि आपको पता है कि जब आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास कई पार्ट्स निकल कर आएंगे। कई पार्ट्स में कौन से पार्ट होंगे, an आएगा, ये 5 पे फोकस नहीं करना है आपको ना, यहाँ पर an - 1 आएगा, उसके बाद an - 2 आएगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, बात यहाँ पर आती है, ठीक है जी।
तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर किन किन चीज़ों की वैल्यू हमें निकालनी है, an की, an-1, an-2 की। अब आपको पता है कि इनकी वैल्यूज़ तो फाइंड आउट करना, लेकिन निकालो कैसे। हमारे पास जो क्वेश्चंस में गिवन है ये an इक्वल टू an/4 की पावर p को तो इग्नोर मार दो यार, an ही लिखा है तो an की जगह पर तो आप लिख दोगे, लेकिन इन सब का क्या करोगे, an-1 an-2। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर कई बार प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो क्या करना है आपको, देखो मेरी बात सुनो, पहले आपको ना इसको p को इग्नोर मार दो, an इक्वल टू an/4 की पावर n लिखो। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या लिखना है, आपको चाहिए an-1, तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर n-1 लिख दो। देखो यहाँ पर n था, आपको क्या चाहिए, n-1 चाहिए ना, जहाँ पर n था यहाँ भी n-1 कर दिया और यहाँ भी n-1, a/4 की पावर n-1 हो गया। an-2 चाहिए तो जहाँ पर n था देखो वहाँ पर n-2 लिख दिया, और यहाँ भी क्या, यहाँ पर a था तो a को ऐसे लिख दिया, यहाँ भी n था तो a की जगह पर n-2 लिख दिया। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। an भी आ गया, an-1 भी आ गया, an-2 भी आ गया। अब इसको क्या काम करेंगे, इसको इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जब पुट करेंगे देखिए आपके पास कुछ ऐसा मिलेगा। इक्वेशन 1 तो आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे। देखो an है तो an की जगह पर रख रहा हूँ, an की जगह बताओ मैं क्या रखूँगा, a/4 की पावर है। थोड़ा सा इसको नॉर्मल मोड में लेके आते हैं, थोड़ा सा शायद और क्लियर होंगी। तो जब देखो हम लोग ऐसा रखेंगे तो हमारे पास देखो क्या मिलेगा, यहाँ पर ना an की जगह पर ऐसा लिखेंगे, तो an की जगह पर जब ऐसा लिखेंगे तो देखो हमारे पास आ जाएगा ना, एक an की जगह पर देखो a/4 की पावर n आ जाएगा, an-1 की जगह पर देखो a/4 की पावर n-1 आ जाएगा। तो जहाँ पर देखो 5 है, 5 तो रहेगा ही रहेगा। an-1 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, a/4 की पावर n-1। देखो यहाँ पर 5 एज इट इज ही रहा, फिर जहाँ पर 5 के बगल में देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पर a/4 की पावर n-1। फिर क्या लिखा, जहाँ 6 था वहाँ 6 भी एज इट इज ही रहा। उसके बाद हमने कि an-2 लिखना, an-2 लिखना तो अब क्या करोगे, an-2 a/4 की पावर n-2 करोगे। जहाँ पर an-2 था तो वहाँ पर हमने क्या कर दिया, देखो a/4 की पावर n-2 कर दिया। और राइट हैंड साइड कुछ करना ही नहीं, आपको a वाले पार्ट को ही लिखना है। राइट हैंड साइड मेरा एज इट इज ही रहेगा 42 × 4 की पावर n। अब क्या काम करते हैं, जो भी हमारे पास ना सबसे लोअर सबस्क्रिप्ट वाला टर्म होता है, सबसे देखो an-2 वाला जो है, जो भी सबसे लोअर हो, देखो n सबसे बड़ा है उसके बाद सबसे छोटे हो गए ना, n-2 हो गया। तो ये जो होता है इससे हम क्या करते हैं, दोनों ही साइड डिवाइडिंग बोथ साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही डिवाइड कर देना 4 की पावर n-2 से। जब डिवाइड करेंगे मेरे पास कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब a/4 की पावर n, मतलब इसके नीचे हर एक टर्म के नीचे 4 की पावर n-2 से डिवाइड लगा देंगे। जब डिवाइड लगाएंगे तो मेरे पास कुछ ऐसी सिनेरियो दिखेगी। यहाँ तक तो आप कर लेंगे। अब इसके बाद किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि देखो यहाँ पर 4 की पावर n है और यहाँ पर 4 की पावर n-2 है, ठीक है, ये एज इट इज ही रहने वाला है। ये जो 4 की पावर n-2 है ये ऊपर जाता है, देखो 2 बार 4 लिखे तो उसको एक बार लिखते हैं, n-2 हो जाता है। ये ब्रैकेट लगा देना भाई साहब, क्योंकि ऊपर लेके जा रहे हो माइनस, इस वजह से ब्रैकेट लगाना बेहद जरूरी है। तो ये 4 की पावर n-2 करोगे तो देखो हमारे पास क्या जाएगा 4, यहाँ पर n और प्लस का 2 हो रहा है। तो आपको ये बात क्या गौर करनी है, आप मेंटली भी थोड़ा कर लोगे। देखो प्लस n-1 हर बार कैंसिल हो जाएगा और 4 की पावर 2 बच जाएगा। तो 4 की पावर 2 बच जाएगा, उसको कैसे लिखेंगे अभी, इसका मतलब इस पूरे टर्म की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 2। तो आप मेंटली थोड़ा सा सोचो ना इसको कैसे। मैंने क्या बताया ना, देखो बचपन में अपने फॉर्मूले पढ़े होंगे ना, a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है। तो होता क्या है, a की पावर m अपॉन a की पावर n जो होता है वो होता है a की पावर m-n, मतलब जो भी नीचे वाला जो यहाँ पर पावर है उसके ना क्या होता है, निगेटिव साइंस इंक्लूड हो जाता है इसके साथ। मतलब क्या है, जो भी मेरे पास ये पावर का नीचे वाला जो पावर है, जो भी नीचे वाला टर्म है उसकी जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब सब्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने क्या बताया ना, देखो एक ऐसे काम करना, जो भी नीचे वाली देखो टर्म उसकी पावर, हर एक टर्म की जो भी यहाँ पर नीचे वाली टर्म है उसकी जो पावर है उसके ना क्या कर देना, जो भी चीज़ लिखी ना उसके सबके साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करो मतलब देखो यहाँ प्लस का n लिखा गया माइनस का 2, तो ये काम करते हो देखो यहाँ पर ऊपर लेके जाओगे तो देखो ये माइनस का n हो जाएगा और प्लस का 2। देखो जब आपको पता होगा कि साइन चेंज करने का मतलब क्या होगा, हर एक टर्म के साइन चेंज कर दो, मतलब जो प्लस उसे माइनस बना दो, जो माइनस उसे प्लस कर दो। तो अब डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाओगे, देखो प्लस का n हो जाएगी, देखो प्लस का n था तो माइनस का n हो जाएगा, और प्लस माइनस का 2 था तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। मेंटली ऐसा कर लो भाई साहब, देखो ये प्लस का n था तो माइनस n दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -2 था +2 तो 4 की पावर 2 ही बचेगा। आई होप इतनी चीज़ें समझ में, तो ऊपर ले जाकर आपको ये काम कर लेना है। तो आप ऐसे नहीं कर पाते तो ऐसे करो यार, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आएगी। तो मैं क्या करूँगा, तो जो यहाँ पर a/4 की पावर n, 4 की पावर n-2 की जगह पर 4 की पावर 2 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब आपको नीचे वाला है तो a
यहाँ पर लिखा गया 4 की पावर n माइनस का 1 लिखा गया है और 4 की पावर n माइनस का 2 है, 4 की पावर n माइनस का 2 है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, फिर से एक काम करना है, ऊपर वाला पावर एज इट इज ही रहने वाला n माइनस 1, इसको कुछ नहीं करना। नीचे वाले जो भी पावर है यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट में लिखो, मतलब सबकी साइन चेंज कर दो। तो देखो यहाँ प्लस का n था तो माइनस का n लिखो, या माइनस 2 था तो प्लस का 2 लिख दो। मेंटली ये काम कर सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है हर बार ये प्लस n और माइनस n कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ प्लस 2 हो जाएगा और 2 माइनस का 1 क्या होता है, 2 माइनस का 1 होता है 1, तो 4 की पावर कितना आएगा, 4 की पावर 1 आ जाएगा। 4 की पावर 1 क्या होता है, 4 ही होता है। ठीक, समझ में आई। हमने कि सिमिलरली आपको काम क्या करना है, 6a लिखा है 4 की पावर n माइनस 2, जैसा कि आपको पता है ये दोनों ही सेम है। अगर दोनों ही सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे आपको पता है ये भी 4 की पावर n माइनस 2 है, ये भी 4 की पावर n माइनस 2, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ मिलेगा। अब यहाँ पर 4 की पावर n माइनस 2 यहाँ 4 की पावर n है। अब आपको पता है देखो ऊपर 4 की पावर n है और नीचे 4 की पावर n माइनस का 2 है। इसको सॉल्व करेंगे फिर से 4 की पावर n को एक बार ऐसे ही लिखना है, उसके नीचे जो भी मेरे पास पावर उसको क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो माइनस का n और प्लस का 2 हो जाएगा, साइन चेंज कर दो, प्लस का n था तो माइनस का n लिख दिया, माइनस 2 था प्लस का 2, ये प्लस का n माइनस 1 कैंसिल हो गया। उसके बाद बचेगा क्या, 4 की पावर क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 बचेगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ही मैंने देखो यहाँ पर लिख रखा है। मैं क्या बता देता हूँ, इन्हीं सारी टर्म्स को ही मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब जब आपने इसको सॉल्व किया, जब भी जो आपने इसको सॉल्व किया, देखो मैंने वही बताया, जो चीज़ें यहाँ बता रखी थी अभी आपको इस पेज में बताया ना, यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताई है सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। जब आप इसको ऐसा करोगे तो देखो यहाँ 4 का स्क्वायर मिलेगा आपको, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे देखो यहाँ पर इसको करोगे तो मेरे पास 4 केवल मिलेगा, और यहाँ पर अगर दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर 6 से केवल मिलेगा, और यहाँ पर जब इसको लेके जाओगे तो 4 का स्क्वायर मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको, और सॉल्व करने के लिए क्या काम करोगे, 4 का स्क्वायर आपको पता होगा, 4 का स्क्वायर 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा, तो 16a हो जाएगा। यहाँ पर 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करा दो, ये इंटू का साइन है, प्लस का नहीं है। 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करो तो 20 और a के साथ 20a हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। अब ये 42 और ये क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अभी आप इन सबको ऐड करना, 16a प्लस का 20a प्लस का 6, इनको आपस में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 42a आ जाएगा। ऐड कर लो अभी। हमने कि ये 42, ये दोनों 42 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और मिलेगा क्या मुझे, a इक्वल टू 16। a की वैल्यू मुझे आ गई है। अब ये जो a की वैल्यू आती है, जो कि आपने जब आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन लिख रहे थे, जब आप बड़ा फोकस कर रहे थे, a n इक्वल टू a इंटू 4 की पावर n, जहाँ पर ये a होता है वहाँ पर आपको ना इस a की वैल्यू को ले जाकर पुट कर देना है। तो ये हम लोगों ने आपने और हमने क्या करा था, इसको लेट किया था। जहाँ पर आपने a लिखा था वहाँ पर आपको ना a इक्वल टू 16 पुट कर देना है। अब इस a इक्वल टू 16 को जब पुट करोगे तो a एन पी में जो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन वाला पार्ट आ गया, 16 इंटू 4 की पावर n आ गया है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हो गई दोनों चीज़ें, पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकाल लिया आपने, होमोजेनियस सोल्यूशंस भी आपने निकाल लिया। अब दोनों करना क्या, दोनों को कंबाइन कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि आपको पता है टोटल सोल्यूशंस के लिए, हेंस द टोटल सोल्यूशन विल बी, टोटल सोल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस सोल्यूशंस प्लस का पर्टिकुलर सोल्यूशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो हमारे पास होमोजेनियस सोल्यूशंस आया वो क्या आया, होमोजेनियस सोल्यूशंस में जो हमारे पास आया ANH, देखिए हमारे पास क्या आया था, होमोजेनियस सोल्यूशंस में हमारे पास आया था -3 की पावर n। देखो यहाँ पर आया था ना, हम लोग ने निकाला था होमोजेनियस सॉल्यूशंस में, तो -3 की पावर n आएगा, -3 की पावर n, फिर C1 प्लस -2 की पावर n, फिर क्या आ जाएगा C2। पर्टिकुलर सोल्यूशंस क्या आया, पर्टिकुलर सोल्यूशन जो आया उसको यहाँ पर एज इट इज पुट कर दो। जैसा कि आपको पता है ये हमारे पास टोटल सोल्यूशंस बोलो या जनरल सोल्यूशन बोलो, दोनों बात एक ही। मैंने क्या बोला, टोटल सोल्यूशंस बोलो या जनरल सोल्यूशन बोलो, दोनों बात एक ही है। हमने कहा कि ये जो an है, an क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल सोल्यूशन, तो ANH प्लस ANP होगा, पर्टिकुलर से दोनों कॉम्बिनेशन होगा। तो इसको लिख लो 16 इंटू क्या करोगे 4 की पावर n, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल सोल्यूशंस। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर प्रॉब्लम बिल्कुल भी होगी, थोड़ी सी भी होगी, एक बार पहले खुद से कोशिश करना, समझना है, वीडियो को फिर से रिवाइंड करना, पीछे जाकर देखना। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जाना, बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब बात क्या करनी है, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा वीडियो की लेंदी ना करते हुए वीडियो को आई थिंक यहीं पर स्टॉप करेंगे। मगर थोड़ी सी एक बार बता दूं आपको कि जो भी आपने इन सोल्यूशन को किया है, आपको ना एक बार ध्यान से देखनी है कि क्या मैंने बातें बता रखी हैं।
पहली मैंने आपको ये बातें बताई कि फोकस करनी कि जब भी आप पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकाल रहे होते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे फोकस करनी है, और राइट हैंड साइड में आपको देखना है कि भाई साहब ये जो 4 है ये क्या इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये 4 मैच नहीं कर रहा तो ये लेक्चर स्पेशली उसी के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि जब मैच नहीं कर रहा तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी इस तरीके से आपको और प्रैक्टिस करा दूंगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अगर मैच करेगा तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक किस तरीके की प्रॉब्लम आई होप नहीं आई होगी। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इन सारे लेक्चर्स की प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।